भिड़ गए जापान और चीन। चीन के एम्बेसडर ने तो जापानी पीएम का सिर काटने की दे दी धमकी। ताइवान के मामले में दोनों देशों का ट्रेड और टूरिज्म हो रहा प्रभावित। जी हां दोस्तों, इन दिनों जापान और चीन के बीच नई गर्मा गहमी देखने को मिल रही है ताइवान के मामले में। दोस्तों, जापान की नई पीएम आई है और उन्होंने अपनी संसद के अंदर एक बयान दे दिया, जिस बयान के बाद चीन और जापान इतने आमने सामने आए कि चीनियों ने अपने लाखों की संख्या में जापान के अंदर जाने वाले टूरिस्टों को जापान ना जाने की सलाह दी है और जापान के साथ ट्रेड को भी रोकने की बातें निकल रही हैं। ताइवान के मामले में एक स्टेटमेंट जापान और चीन के ट्रेड को हिलाकर रख रही है। दोनों के देशों के बीच में कितना ट्रेड होता है जापान और ताइवान को लेकर, इनकी एक क्या गहमा गहमी के बीच चाइना यहां पर देख रहा है चीजों को, और क्या यूरोप की तरह जापान भी एक ताइवान को डिफेंड करने आएगा जैसे यूरोप यूक्रेन को डिफेंड करता है। सारी बातें जानेंगे, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। दोस्तों, जैसे जैसे साल बीत रहे हैं वैसे वैसे पत्ते साफ हो रहे हैं और वर्ल्ड वॉर 3 का नया रूपरेख डिसाइड करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार किए जा रहे हैं। चाहे भारत पाकिस्तान हो, चाहे इजराइल गाजा हो, चाहे रशिया यूक्रेन हो, चाहे रशिया वर्सेस यूरोप हो, या फिर अब चाइना वर्सेस जापान हो। दोस्तों, बेड बिछ गए हैं और इस बेड के ऊपर दोस्तों अब एक जबरदस्त फाइट होने की संभावना दिखाई दे रही है। दोस्तों, अभी क्या होता है, जापान की पीएम आती हैं और संसद के अंदर कहती हैं कि चीन अगर ताइवान के ऊपर अटैक करता है तो जापान इसे अपनी सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा मानेगा। जापान की पीएम ने संसद के अंदर बस इतनी स्टेटमेंट दी थी और उसके बाद चाइनीज को भनक लग गई कि जापान ताइवान के मामले में मानने वाला नहीं है। आप कहोगे कि जापान से ताइवान की इतनी दूरी कितनी दूरी है? जापान से ताइवान की दूरी 2100 किलोमीटर की बताई जाती है, लेकिन जापान ऐसे मान रहा है कि आज अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करके उसकी टेरिटरी पर कब्जा कर लेता है तो कल को वो अपनी टेरिटरी का विस्तार करके जापान में भी आ सकता है। इसीलिए चाइना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हम चाइना को एक खतरे के तौर पर मान रहे हैं। दोस्तों, जापान की संसद के अंदर उनके सांसद लाखों की संख्या में जो चाइनीज लोग जापान के अंदर रहते हैं फ्रीडम का यूज करते हैं और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए जो जासूसी करते हैं और जापान से मोटी इनकम जनरेट करके चाइना के अंदर भेजते हैं, वो सारी चीजों को भी अपने देश के लिए बड़ा सिक्योरिटी का थ्रेट मान रहे हैं। कहने को आप कह सकते हैं कि जापान के अंदर अब एंटी चाइना का माहौल क्रिएट हो रहा है, लेकिन चाइना ने तो एंटी जापान का माहौल क्रिएट करने में कोई देरी ही नहीं बरती। दोस्तों, चाइना भले ही कितना ताकतवर हो, लेकिन जापान की दुनिया के अंदर बनती है। जापान की कंपनियां वर्ल्ड में फेमस हैं और यूरोप से लेकर अमेरिका तक जापानियों की तूती बोलती है। यही कारण है कि जापान भले ही छोटा सा है आज, लेकिन चाइना को वो दांतों तले चने चबवा सकता है। क्योंकि दोस्तों, आप गूगल मैप पर देखिए कितना विशाल है चाइना, लेकिन ये एक जापान है। यही कारण है कि जापान ने ताइवान के ऊपर स्टेटमेंट दी है तो चाइना ने कहा है कि कोई भी यात्री अब जापान घूमने के लिए ना जाए। अब दोस्तों, कितने यात्री चाइना के जापान के अंदर घूमने जाते हैं? तो करीब 70 लाख लोग चाइना के जापान के अंदर घूमने गए थे। आप कहोगे कि सबसे ज्यादा किस देश के नागरिक जापान के अंदर घूमने जाते हैं? तो सबसे ज्यादा देश के नागरिक वो जाते हैं साउथ कोरिया के, वो भी 70 लाख से ज्यादा ही जाते हैं जापान के अंदर। और दोस्तों, गूगल मैप पर आप जरा देख ही पा रहे हैं कि जापान और साउथ कोरिया एक पड़ोसी हैं और साउथ कोरिया का विवाद नॉर्थ कोरिया से चलता है, जापान का चाइना के साथ चलता है। तो ये सारे कम्युनिस्ट देशों के खिलाफ एक ये जो टसल है वो चलती ही रहती है। अब ताइवान के मामले में ये आमने सामने जैसी हुई वैसी दोस्तों ओसाका के अंदर चीन के एक राजदूत ने जापान के पीएम का सर काटने तक की धमकी दे दी। ये धमकी जब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई तो उस एक राजदूत ने अपने एक ट्वीट को डिलीट कर दिया। दोस्तों, इनके जो ऑफिशियल हैं मरने मारने काटने की धमकियां देते हैं चाइनीज ऑफिशियल, जिससे आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि किस तरीके से चाइना हर एक चीजों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। आज उसने टूरिज्म को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और अब 70 लाख लोगों में से बहुत कम लोग चीन के अंदर जापान के अंदर जाने वाले घूमने के लिए। और दोस्तों, अब ट्रेड पर आ जाइए। जापान और चाइना के बीच में टोटल ट्रेड 292 बिलियन डॉलर का होता है, जिसके अंदर जापान चीन को 124 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, जबकि दूसरी ओर चाइना 152 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट जापान को करता है।
चाइना और जापान दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। यही कारण है कि इस गहमा गहमी के बीच जापान ने अपना एक ऑफिशियल चाइना के एम्बेसडर से मिलने के लिए भेजा और उसके बाद की जो तस्वीरें हैं गहमा गहमी की, आप देख सकते हैं कि यहां पर चाइनीज ऑफिशियल जो हैं तने हुए हैं और वो दिखा रहे हैं कि वो झुकने के मूड में नहीं है जापान के मामले में, और जापानीज ऑफिशियल यहां पर झुका हुआ है और वो कह रहा है कि भैया समझौता कर लो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहां पर जापान और चाइना आमने सामने आ गए हैं ताइवान के मामले में, और अब ट्रेड को भी वेपन के तौर पर चाइना यूज कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों दुनिया के अंदर चाइना अपनी ऐसी इमेज खड़ी कर रहा है जिसके चलते चाइना से पंगा लेना मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आपके ऊपर आ सकती हैं। तो वैसे दोस्तों चाइना ना सिर्फ हथियारों का इस्तेमाल हथियार के तौर पर करता है बल्कि ट्रैवल ट्रेड के रूप में भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है, और इनके जो राजदूत हैं वो तो दोस्तों सिरे के क्रिमिनल हैं, क्योंकि दोस्तों सरेआम सोशल मीडिया पर बैठकर जापान के प्रधानमंत्री को मारने की धमकी दे रहे हैं। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि जापान के पीएम शिंजो आबे की हत्या के पीछे भी दोस्तों कहीं चाइना का हाथ ना हो। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।